हेलो स्टूडेंट्स, आज इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, सारा वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। इस वीडियो को किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है। आपको पढ़ने के बाद चुपचाप रह जाना है, ठीक है। याद रखिएगा, वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बता दीजिएगा। मैं इस तरह से 2 सेट प्रोवाइड किया हूं। अभी मैं जस्ट इस नाइट को ही अपलोड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर कि आपने कहा था एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाएगा, तो फाइनली आप लोगों को एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर में कंडक्ट करवा रहा हूं, ठीक है। मैं 2 सेट तैयार किया हूं। एक नंबर सेट ऑफिशियल पेपर के रिगार्डिंग होगी, ठीक है। बिल्कुल किसी को शेयर ना करिएगा। चलिए एकदम फुल एंड फाइनल आपके पेपर के रिगार्डिंग में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपका स्टेटमेंट होगी, समझिएगा। यह जीवन क्या है, निर्झर मस्ती इसका पानी है, दुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। निर्झर में गति है, जीवन है वो आगे बढ़ता जाता है। धुन ए सिर्फ चलने की अपनी मस्ती में गाता। स्टेटमेंट, टाइम वेस्ट नहीं करना। स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन की तुलना किससे की गई? जो जीवन की तुलना है वो निर्झर से की गई। किसके साथ सर? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है? सुख दुख के दोनों तीरों पर जो चल रही है ना, वो होगी सर जीवन। कौन चल रही है? जीवन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। प्रस्तुत पंक्तियां के अनुसार अपने मस्ती में कौन गाता है? मस्ती में गाने वाले कौन थे? निर्झर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? निर्झर। याद रखिएगा, शेयर नहीं करना है। याद रखिएगा सेट नंबर 1 है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नाइट के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम बहुत बस सोचिए सर पे आ चुकी है। सेट 2 अगर आप लोग चाहते हैं तो बता दीजिएगा। गिरी का अर्थ क्या होता है? जो गिरी है इसका अर्थ होता है पहाड़। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? पहाड़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने 2 पैसेज होंगे, पोएट्री सेक्शन से रिलेटेड, एक आपका बुक से रिलेटेड होगी। देखिए, प्रकृति माता है, इसकी एक एक प्रक्रिया अनोखी एवं अद्भुत है। इसके केवल दिया जा सकता है, इसकी कोई बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। यह ऐसी ही है और हमें इसी के अनुसार जीवन है, जीना है। इसके साथ चलने पर विकास के सोपान चढ़ाते हैं और इसके विपरीत चलने पर विनाश के गर्त में गिरते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पे बताता हूं। अगर मैं क्वेश्चन ना बता दूं फिर लेट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत सारा अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। किसकी बौद्धिक व्याख्या असंभव है, संभव नहीं है, तो बताएंगे सर प्रकृति माता। क्या हो जाएगी? प्रकृति माता। देखिए, जो आपका पोएट्री सेक्शन का हो या आपका बुक से रिलेटेड हो, जो 8 मार्क्स का आपके पेपर में जो पैसेज पूछी जाएगी ना, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सही ढंग से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। आपको 8 में से नहीं तो कम से कम 7 मार्क्स इजीली से मिल जाएगी। 1 मार्क्स आपको नहीं मिल सकता, इस कारण से हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा उस शब्द का अर्थ। एक आपसे क्वेश्चन में अर्थ पूछेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 में, किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है? किसके साथ चलने से? प्रकृति के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो याद रखिए हम लोगों का विकास होगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? विकास होगी। 7 नंबर में आते हैं, मनुष्य किसका दोहन कर रहा है? आज अगर देखा जाए, मनुष्य प्रकृति का बिल्कुल क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए, वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है? जो मनुष्य है आज, अगर प्रेजेंट टाइम में मनुष्य की मैं बात करूं तो मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है? तो बताएं विरुद्ध। याद रखिएगा, विरुद्ध मतलब होता है ऑपोजिट। प्रकृति हम लोगों को कह रहा है कि जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी तरह से कीजिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन फैक्ट्री की संख्या बढ़ा रहे हैं और इस तरह से पर्यावरण को हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पत्रचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो पत्रचार विचारों का, याद रखिएगा, अभिव्यक्ति का एक सरल तरीका है। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, समझिएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? जो औपचारिक होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा ना पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर औपचारिक, याद रखिए औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। पत्रचार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रचार, मेरा बात को समझिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पत्रचार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। पत्रचार कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा पत्रकार, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। लेकिन पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2। इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है।
चलिए देखते हैं औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। तो पत्र भेजने वाले का पता, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो हम अपने संबंधी, अपने रिलेटिव को लिखते हैं, जैसे अपना भाई हो गया, अपना बहन हो गया, अपने फादर मदर, अपने कजन वगैरह किसी को भी लेटर लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मल लेटर, मतलब अनौपचारिक पत्र। अगर आपसे पूछा जाएगा औपचारिक पत्र किससे कहते हैं, तो औपचारिक पत्र कहते हैं जो ऑफिशियल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन देना चाहते हैं, मैं 10 दिन के लिए मामा घर जा रहा हूं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता है अस्थायित्व। क्या आ जाएगी, अस्थायित्व, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 में कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो जनसंचार है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होती है, जिज्ञासा का समाधान करना, सूचनाओं का परस्पर बांटना, विचारों का व्यक्त करना, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, रिमांड को हिंदी में क्या कहते हैं। जो रिमांड होती है ना, इसको अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्मारक। क्वेश्चन को सही नजरियों से देखिए, सारा चीज आपको यहां पे दिखेगा, ठीक है, अच्छी तरह से देखिएगा। और याद रखिएगा जो 8 मार्क्स का आपके पेपर में जो आपका लिटरेचर सेक्शन से पूछेगी ना, अगर आप चाहते हैं कि 8 मार्क्स हमारे पेपर में ना छूटे, तो अभी जाएं निशल क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्लेलिस्ट में जाइएगा और हिंदी कोर के फोल्डर को ओपन कीजिएगा। मैं बेहतरीन तरीके से 50 क्वेश्चन ऐसा बताया हूं और वादा किया हूं मेरे दोस्त कि 8 क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से टपकेगी, तो इसको ना देखना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई, इसका अर्थ क्या होता है। चर का मतलब होता है, याद रखिएगा, चलना। क्या हो जाएगी, चर का मतलब होता है चलना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। जो फीचर लेखन होती है ना, यहाँ पे देखा जाए तो फीचर लेखन 3 आयाम होते हैं। फीचर लेखन का कितने आयाम होते हैं सर, 3 प्रकार के आयाम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वास लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। तो प्रेषक का। क्या हो जाएगा सर, प्रेषक का। क्वेश्चन को एक एक करके देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन टारगेट खुद से बना लीजिएगा घर एग्जाम हॉल जाने से पहले कि सर 30 में से 30 मार्क क्या लाना है। गलती नहीं बल्कि राइट, 30 में से 30 मार्क्स ला के दिखाएंगे सर। संपादक को उसके विधि कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है, तो बताएंगे सर संयुक्त संपादक। क्या होगी, संयुक्त संपादक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 18 पे, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। वर्तमान में पत्रकारिता का जो स्वरूप है वह अंतर्राष्ट्रीय है। क्या है, इंटरनेशनल है, बोल सकते हैं सर अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं फास्टली बता रहा हूं, जल्दी बताइएगा। फिर आपके सामने एक आपका पोएट्री सेक्शन का ये स्टेटमेंट है, नभ में पंक्ति बांधे बगुले के पंख, चुराए लिए जाती वो मेरी आंखें, कजराए बदलों की छाई नभ छाया। इस स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट पढ़ने का मेरे पास और टाइम नहीं है, आप लोग देख लीजिए। उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो बताएंगे सर सैन्यकालीन प्रकृति का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया था, तो बताएंगे सर बगुले के बारे में। याद रखिएगा, क्या जाएगी, व्हाइट कलर का। देखा जाए मेनली तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं, लेकिन मेनली में बात करूं तो आपका बगुले सबसे इंपॉर्टेंट होती है। होल होल में कौन सा अलंकार है। और अगर अलंकार के बारे में अगर आज का वीडियो देखें मेरे दोस्तों, आपके पेपर में अलंकार का एक वीडियो आएगी। कितना वीडियो आएगी, याद रखिए, आपके पेपर में ना अलंकार से संबंधित एक वीडियो आएगा। कितना वीडियो आएगा दोस्तों, एक वीडियो आएगी। आपका एक वीडियो में प्रोवाइड किया और अलंकार से रिलेटेड आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन हो या एक क्वेश्चन आपके पेपर में होगी। तो अलंकार का जो ये मेरा वीडियो है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, नहीं तो रोएंगे मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, अलंकार का जो ये वीडियो है मैं इतना बेहतरीन तरीके से बताया हूं, इतना बेहतरीन तरीके से ये अलंकार का वीडियो इतना बेहतरीन तरीके से बताया हूं कि एक बच्चा जिंदगी में चाह कर भी ना भूल नहीं पाएंगे। तो अलंकार का इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जितना मैं आप लोगों को मैं बताया हूं मेरे दोस्तों, जो अंतिम प्रहार क्या हूं, इसको बिल्कुल आप लोग देखना ना भूलिएगा। इसको खास करके इनको देखना ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग ये आता होगा, ठीक है। चलिए सर आते हैं, देखिए होल होल मैंने आपको बताया था कि एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किए जाते हैं और माइनस का सिंबल लगा रहे हैं, तो समझ जाना आप पुनर्व्यक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। याद रखिए, क्या जगह पुनर्व्यक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है, तो बताएंगे सर सफेद है। किस प्रकार है सर, सफेद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा को घूमने फिरने से बात कैसी हो जाती है, तो बताएंगे सर पेचीदा हो जाती है। याद रखिए, क्या हो जाती है, पेचीदा। क्वेश्चन को नजरिया एक बार दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका
साक्षात्कार ले रहा है, कौन इंटरव्यू ले रहा है? तो बताएंगे सर इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, बताएंगे पत्रकार विकलांग का। क्या हो जाएगी? पत्रकार जो है वो विकलांग का ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहर्ष स्वीकारा का शब्द का अर्थ आपको बताना है। सहर्ष स्वीकारा है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो खुशी के साथ, क्या हो जाएगी? खुशी के साथ बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? कवि जो है कविता की तुलना किससे कर रहा है? चिड़िया के साथ। किसके साथ सर? चिड़िया के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 27, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? तो बताएंगे मृदंग के समान। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर जाने लगे तो उसे झरझरिया सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को मतलब समझ में आ गया, जैसे पढ़े मुझे पता चल गया ये सोफिया के बारे में कर रहा है। नमक जो टॉपिक है उससे दिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आती है। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? सबसे पहले इसका लेखक कौन? रजिया साजदा। क्या हो जाएगी? रजिया साजदा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया है? तो बताएंगे सर भारत पाकिस्तान। क्या हो जाएगी? भारत पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साफिया को झिरझिरिया सी क्यों आई? सोफिया सोचने लगी पकड़े जाने का डर के कारण वो झिरझिरिया से लगने लगी थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मोहब्बत का तोहफा क्या था? मोहब्बत का तोहफा क्या था? नमक था। नमक की पुड़िया लाने के लिए कहा था ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं सर, भक्तिन किसकी बेटी थी? जो भक्तिन है, सारा क्वेश्चन को रट्टा लगाना है, यूं ही मामूली से छोड़ देना नहीं है। ठीक है, मेहनत लगाए मेरे भाई, मेहनत लगाए, शेयर नहीं करना है लेकिन। ठीक है, भक्तिन किसकी बेटी थी? जो भक्तिन है वो याद रखिए गोपालक की बेटी थी। क्या हो जाएगी? गोपालक की। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाजार में किसका जादू है? तो बाजार में एक प्रकार का देखा जाए तो रूपक का जादू। क्या हो जाएगी सर? रूपक का जादू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम था बादल सिंह। क्या हो जाएगी? बादल सिंह सर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मों में किन दो रसों का मिश्रण किया है? तो बताएंगे सर करुण रस और रहस्य रस। क्या हो जाएगी? करुण रस और रहस्य रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी? तो बुलाते थे इंद्रसेना। क्या बुलाते थे? इंद्रसेना। और एक बार उनका नारा भी था कि काले मेघा पानी दे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, सिल्वन बैंडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे? सिल्वन बैंडिंग में यशोधर पंत जो है सेक्शन ऑफिसर थे। क्या थे सर? सेक्शन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जूझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था? तो बताएंगे सर पिताजी से। किससे डरता था? पिताजी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए, इसी तरह से अगर सेट 2 भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जल्दी से बता दीजिएगा कि सर हम लोगों को क्विकली जल्दी से हम लोग सेट 2 करवा दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेट 2 मॉर्निंग में ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुए नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रह में रखी हुई है? तो बताएंगे सर देखा जाए तो दिल्ली संग्रह में। कहां पे? दिल्ली संग्रह में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किससे संबोधित कर डायरी लिखी थी? तो बताएंगे सर गुड़िया को। किसको? गुड़िया को। सो डिस्टेंस यहाँ पे 40 क्वेश्चन में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को जल्दी से सर इसी तरह से सेट 2 भी प्रोवाइड कर दीजिए ऑफिशियल पेपर के रिगार्डिंग, जो हमारी टीम के माध्यम से तैयार किए गए। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट